नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के फाइनेंशियल न्यूज में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2024 शेयर एनालिसिस में टाटा मोटर्स शेयर्स के बारे में। क्या खास बात है टाटा मोटर्स में और क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आने वाले 2 साल में यानी कि अगर हम यहाँ से लेके चलें 2026 तक में आपको क्या टारगेट देखने को मिल सकता है। खास बात टाटा मोटर्स की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। टाटा मोटर्स के बारे में करंटली अगर मैं बात करूं तो 4 मेन इनके यहाँ पर सेक्टर हो जाते हैं, अलग से डिवाइड हो जाते हैं टाटा मोटर्स के अंडर जो परफॉर्म कर रहे हैं। टाटा कॉमर्शियल व्हीकल हो गए जिसमें टाटा सीवी आप कह लीजिए, टाटा पैसेंजर व्हीकल हो गए, इसके अलावा हो गया जैगवार लैंड रोवर हो गया, और इसके अलावा हो गया व्हीकल फाइनेंसिंग यानी कि टाटा मोटर्स फाइनेंस। ये चारों चीजों को मिला के होता है टाटा मोटर्स। अपने आप में खुद समझ सकते हैं टाटा ग्रुप कितना बड़ा है, और टाटा की ऑलरेडी अगर हम बात करें करीबन 30 कंपनी लिस्टेड है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। अब मेन रेवेन्यू जो इनका निकल के आता है वो आता है जैगवार लैंड रोवर से। इसके अलावा टाटा का अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाला है, और इस वजह से भी इस सेक्टर में कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए इस स्टॉक में आपका निवेश करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ये 4 अलग अलग चीजें हैं जिसमें ये अच्छा खासा मार्जिन निकाल रहे हैं। प्लस जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में इनको और बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अब चलिए आ जाते हैं प्राइस से रिलेटेड, और यहाँ पर जो की मैट्रिक्स हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। करंटली टाटा मोटर्स लिमिटेड का प्राइस जो है वो 1007 रुपए के करीब पे चल रहा है। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूं, 1 ईयर लो रहा है 474 रुपीज का, 1 ईयर हाई रहा है 1065 रुपीज का। ऑलरेडी 1 ईयर में लगभग 109% का रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिया है। 500 के रुपए के लेवल पे जब इसने ब्रेकआउट लिया था लास्ट टाइम पे, उसके बाद से ये कंसिस्टेंटली अच्छा खासा ग्रोथ देते हुए जा रहा है, और उसके पहले तो उसके नीचे ही ट्रेड करता। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस लेवल पे इसने यहाँ पर रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कैसा चल रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको लेके आऊंगा इनकम शीट जो है इनकी। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2021, 22, 23 3 साल का डाटा अभी हम लोग यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे 2021 में यहाँ पर जो था 2,53,147 करोड़ का रहा है, जो कि बढ़ गया फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये बढ़ के हो गया 2,81,617 करोड़ का, और ये बढ़ गया है 2023 में हो गया 3,52,534 करोड़ का। तो यानी कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं नेट इनकम की, तो आप देखेंगे 2021 में नेट इनकम रही है वो रही है -13,451 करोड़। 2022 में ये थोड़ा सा कम हुआ और हो गया -11,441 करोड़, और 2023 में ये हो चुका है पॉजिटिव में आ चुका है 2,414 करोड़। यानी कि रेवेन्यू भले कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था, लेकिन जो प्रॉफिट है वो इनका नहीं था। अगर हम बात करें क्योंकि कंपनी पे डेट ऑलरेडी था, और यहाँ पर एक्सपेंशन को लेके अलग अलग प्लांट्स को लेके वहाँ पर खर्चे भी बहुत थे, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, इसी वजह से कंपनी पे डेट भी रहता है। और डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें 2% में चल रहा है, 2% के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी कंपनी होती है, छोटा मोटा ब्रांड होता है, तो आप समझ सकते थे कि डेट की वजह से कंपनी के फेलियर होने के चांसेस हो सकते थे, बट यहाँ पर कंपनी के फेलियर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि टाटा सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, टाटा कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ऑलरेडी अभी के लिए यहाँ पर जो रेवेन्यू है, नेट इनकम जो है वो पॉजिटिव में आने को देखते हुए मिल गया है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2024 का। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो है 46.36% की। म्यूचुअल फंड की देखेंगे 9.50% की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की अगर आप देखते हैं 6.58% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की देखेंगे तो 19.20% की, और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की देखेंगे तो 18.36% की। यानी कि प्रमोटर एंड अदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन को हम ले लेते हैं तो रफली अराउंड 87 to 88% की होल्डिंग है, और रिटेल की खाली होल्डिंग जो है वो 18% के करीब है। तो आप खुद समझ सकते हैं ये स्टॉक एक अच्छा खासा ग्रीन सिग्नल वाला हो सकता है, क्योंकि जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा हो या फिर क्वालिफाइड इन्वेस्टर की होल्डिंग ज्यादा हो, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझते हैं, और उसी के बेसिस पे उनकी जो भी डिसीजन होते हैं वो बैक बाय सॉलिड रिसर्च होते हैं। और करंटली आपने लास्ट ईयर 1 ईयर में आपने देखा है टाटा मोटर्स ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। अब अगर हम बात करते हैं आने वाले 2 साल के बारे में, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है कि उस बीच में आपको डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा और इसके ऊपर भी जाते हुए देखने को मिलेगा। जब भी हम डाउनफॉल देखते हैं अक्सर वहीं पर ही रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट हो जाते हैं, बट जब रैली हो रही होती है उस वक्त आप लेते हैं, और कभी कभार जब डाउनफॉल आता है वहीं पर आप फंस जाते हैं। आपको लगता है आने वाले 2 साल में, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर हो गया और प्लस ईवी सेक्टर जो इनका काम हो रहा है, तो आने वाले 2 साल में अगर आप लेके चलते हैं जिस तरह से अभी इसने यहाँ पर स्टॉक ने बूम दिया है,
वैसे ही यहाँ पर आप आराम से 1500 से 1800 रुपए तक के लेवल आराम से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस बेसिस पे जज कर रहे हो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा इन्वेस्टमेंट करने के पहले। और इसके अलावा यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, करंट प्राइस पे अभी मत बाय करिएगा जब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन होता रहता है और साथ ही साथ इस स्टॉक में होते हुए देखने को मिलेगा। उस वक्त आप यहाँ पर थोड़े थोड़े एंट्री लेते रहिएगा जब भी यहाँ पर करेक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी टाटा मोटर्स में इस समय सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं।